रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 250। यशायाह अध्याय 14। यशायाह अध्याय 14। क्योंकि यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे, और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा, क्योंकि वह अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और ऐसा होगा कि जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझने से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे और अन्याय से शासन करने वाले के उस लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को रोष से लगातार मारते रहते और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे। सनोबर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा विभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गधे की तह तक उतर जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ध्यान से ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे कि जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, क्या यह वही पुरुष है? जाति जाति के राजा सब के सब अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया है। तू उन मारे हुओं की लोथों से घिरा है, जो तलवार से बिगड़कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में पड़े हैं, और तू लताड़ी हुई लोथ के समान है। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की मांद और जल की झीलें कर दूंगा, और मैं उसे सत्यानाश से झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है।
सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है कि निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ डालूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतार जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई हुई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है। कौन उसको टाल सकता है? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा, और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्निसर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे। परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा, और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर। हे नगर, तू चिल्ला। हे पलिश्तीन, तू सबका सब पिघल गया, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रह जाएगा। तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नेव डाली है, और उसकी प्रजा के दिन लोग उसमें शरण लेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 15। यशायाह अध्याय 15। मोआब के विषय भारी भविष्यवाणी। निश्चय मोआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नाश हो गया है। बैत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नबो और मेदबा के ऊपर मोआब हाय हाय करता है। उन सबों के सिर मुड़े हुए और सबों की दाढ़ियां मुंडी हुई है। सड़कों में लोग टाट पहने, छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं, और हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं। उनका शब्द यहस तक सुनाई पड़ता है। इस कारण वो मोआब के हथियारबंद लोग चिल्ला रहे हैं। उसका जी उदास है। मेरा मन मोआब के लिए दुहाई देता है, क्योंकि उनके रईस सोर और एगलत शलीतिशिया तक भागे जाते हैं। देखो, लोहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो, होरोनम के मार्ग में वे नाश की चिल्लाहट मचा रहे हैं, और निम्रीम का जल सूख गया, और घास कुम्हला गया, और हरियाली मुरझा गई, और नमी कुछ भी नहीं रही। इसलिए जो धन उन्होंने बचा रखा और जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, उस सबको वे उस नाले के पार लिए जा रहे हैं जिसमें मजनू वृक्ष है। इस कारण मोआब के चारों ओर के सिवानों में चिल्लाहट हो रही है। उसमें हाहाकार एगलमलैम और बेरेलीम में भी सुन पड़ता है, क्योंकि दिमोन का सोता लोहू से भरा हुआ है। मैं तो दिमोन पर और भी दुख डालूंगा। मैं बचे हुए मोआबियों और उनके देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिंह भेजूंगा। यशायाह अध्याय 16। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को जंगल की ओर से सेला नगर से सिय्योन की बेटी के पर्वत पर भेजो, और उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान मोआब की बेटियां अर्नोन की घाट पर होंगी। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो। जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, क्योंकि
पीसने वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर न होगी, देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गए हैं, और दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि मोआब के लिए हाय हाय करेगा, सबके सब हाहाकार करेंगे। किरहरासत की दाख की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिबमा की दाख लताएं मुरझा गए। अन्य जातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे याजेर तक पहुंची है, वे जंगल में भी फैली गई और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी। मैं याजेर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपनी आंसुओं से सिंचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धुपकाल के फलों के और अनाज काटने के समय की ललकार सुनाई पड़ती है, और फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, और दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा। दाखरस के कुंडों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके शब्द के हर्ष को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय किरहरेस के कारण वीणा का सा शब्द देता है। और ऐसा होगा कि जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए तो उसे कुछ लाभ न होगा। यही तो वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी, परंतु अब यहोवा ने यो कहा है कि मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का विभव और उसकी भीड़-भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े ही बचेंगे जिनका कोई बल न होगा। एक जन जैसा मन में इरादा करता है उसी तरह से दान दे, न ही कुड़कुड़ के, न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नता से देने वाले से प्रेम करते हैं। परमेश्वर सब तरह का अनुग्रह तुम्हें भरपूरी से दे सकते हैं, तब हर समय सब कुछ जो तुम्हारी जरूरत है पूरी होगी, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, जैसा कि लिखा है, उसने बहुत दूर बिखराया, उसने गरीबों को दिया, उसके अच्छे कामों को हमेशा तक याद किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर जो बोने वाले को बीज और खाने के लिए रोटी देते हैं, तुम्हें बीज मुहैया कराने के साथ उसे कई गुना बढ़ाएंगे और तुम में उदारता की बड़ी फसल पैदा करेंगे। तुम हर तरह से भरपूर किए जाओगे ताकि हर मौके पर उदार बन सको, और जब हम तुम्हारे दान को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं तो वे परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इस आर्थिक सहायता का काम पवित्र लोगों की मात्र जरूरतों ही को पूरा नहीं करती हैं, लेकिन आनंद के साथ परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया जाना भी होता है। इस सेवा का नतीजा ये होगा कि लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, इसलिए कि सभी विश्वासियों के लिए तुम्हारी उदारता ये साबित करेगी कि तुम मसीह के सुसमाचार को अपनाकर उसके अधीन रहते हो और उनको तथा सबके लिए उदारता से दान देते हो। वे लोग तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। जिस दान की बड़ाई शब्दों में नहीं की जा सकती, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अध्याय 106 इस्राएल का विद्रोह। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की सराहना करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि उसकी करुणा सदा बनी रहती है। कौन प्रभु के कार्यों का वर्णन कर सकता है? कौन उसका पूर्ण गुणगान सुना सकता है? धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धार्मिक कार्य करते हैं। हे प्रभु, जब तू अपने निज लोगों पर कृपा करेगा तब मुझे भी स्मरण करना। जब तू उनका उद्धार करेगा तब मेरी भी सुधि लेना।
ताकि मैं तेरे चुने हुए लोगों का कल्याण देख सकूं, तेरे राष्ट्र के आनंद में आनंदित हो सकूं, तेरी मिरास के साथ महिमा कर सकूं। प्रभु, हमने और हमारे पूर्वजों ने पाप किया, हमने कुकर्म किया, हमने दुष्टता की। जब हमारे पूर्वज मिस्र में थे, उन्होंने तेरे आश्चर्यपूर्ण कर्मों को नहीं समझा, उन्होंने तेरी करुणा को स्मरण नहीं किया, वरन सागर पर, लाल सागर पर विद्रोह किया। फिर भी प्रभु, तूने अपने नाम के लिए उन्हें बचाया, ताकि उन पर अपनी सामर्थ प्रकट करे। प्रभु, तूने लाल सागर को डांटा और वह सूख गया। तू उन्हें गहरे सागर से निकाल लाया, मानो सागर शुष्क प्रदेश हो। इस प्रकार तूने उनके बैरियों से उन्हें बचाया, शत्रु के हाथ से उनको मुक्त किया। जल ने उनके शत्रुओं को डुबो दिया, उनमें एक भी शेष न रहा। तब उन्होंने प्रभु के वचनों पर विश्वास किया और वे स्तुतिगान करने लगे। पर वे शीघ्र ही प्रभु के कार्यों को भूल गए, वे उसके परामर्श के लिए नहीं ठहरे। उन्होंने निर्जन प्रदेश में उदरपूर्ति की कामना की और उजाड़ खंड में परमेश्वर की परीक्षा ली। उन्होंने जो मांगा था वह परमेश्वर ने उन्हें दिया, पर उनके मध्य महामारी भी भेज